Hello students, welcome to our channel. In last class, we have discussed about the topic plant tissue. In today's class, we will discuss the topic animal tissue and the type of animal tissue. Okay. First of all, animal tissue. तो मैं एनिमल टिश्यू की बात करूं तो एनिमल टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एनिमल की बॉडी में, क्या कहलाता है? एनिमल्स टिश्यू कहलाता है. तो हम इसे लिख सकते हैं द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन in the body of animals is called animal tissue. ओके. अब जो एनिमल टिश्यू है उसको डिवाइड किया गया है. सबसे पहले एनिमल टिश्यू में फर्स्ट टाइप है आपका एपिथेलियल टिश्यू. अब एपिथेलियल टिश्यू के भी टाइप है. इसकी आउटर स्ट्रक्चर और शेप के अकॉर्डिंग एपिथेलियल टिश्यू को भी डिवाइड किया जाता है अलग अलग पार्ट्स में, जैसे स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू या फिर कॉल्यूमिनर स्क्वेमस टिश्यू, कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू. कॉल्यूमिनर हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है. तो हम इसमें लिखेंगे स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू. सेकंड है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. थर्ड है कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू. फोर्थ है स्क्वेमस कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू. ओके. ये फर्स्ट टाइप है किसका? एनिमल टिश्यू है, डिवाइड हो रहा है एपिथेलियल टिश्यू में. एपिथेलियल टिश्यू के कितने टाइप है? 4 टाइप है उसकी शेप के बेस पर. स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनर और स्क्वेमस कॉल्यूमिनर. सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू में एरोलर टिश्यू. सेकंड है एडिपोज टिश्यू. थर्ड है कॉम्पैक्ट टिश्यू. फोर्थ है हाइपरलिंज कार्टिलेज. फिफ्थ है टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स के टाइप. ओके. ये सेकंड टाइप है. थर्ड है मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू भी 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू. सेकंड स्मूथ मस्कुलर टिश्यू. थर्ड है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू. ओके. फोर्थ है हमारा नर्वस टिश्यू. तो हमने यहाँ पर देखा कि ग्रुप ऑफ सेल जो एनिमल की बॉडी में परफॉर्म कर रहे हैं क्या कहलाते हैं? एनिमल टिश्यू कहलाते हैं. एनिमल टिश्यू के मेनली कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं. फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ नर्वस टिश्यू. अब जो एपिथेलियल टिश्यू है उसको आउटर एक्सटर्नल जो आपका आउटर स्ट्रक्चर है उसकी शेप है उसके अकॉर्डिंग फिर डिवाइड किया गया है. स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू,
क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू, फोर्थ स्क्वैमस कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू है उसे 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एरोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कॉम्पैक्ट टिश्यू, हाइपरलिंज कार्टिलेज और फिफ्थ है टाइप्स ऑफ ब्लड सेल। अब मस्कुलर टिश्यू है उसको डिवाइड किया गया है 3 में, स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, थर्ड है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। ओके, तो ये 4 टाइप के जो है टिश्यू है और 4 टाइप फिर दोबारा से सब टाइप्स में जो है डिवाइडेड है किसके अंदर, एनिमल टिश्यू के है अंदर। ओके, नाउ वी विल स्टडी द टॉपिक ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ओके, सबसे पहले बात करनी है एपिथेलियल टिश्यू की। अब ये एपिथेलियल टिश्यू क्या है? किसी भी ऑर्गन की जो आउटर कवरिंग है, जो उसे प्रोटेक्ट कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। जैसे हमारे माउथ की लाइनिंग है, किडनी की लाइनिंग है, इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, किडनी ट्यूब्यूल्स हैं, ऑल आर कवर्ड बाय द आउटर कवरिंग एंड द आउटर कवरिंग इज नॉन एज एपिथेलियल टिश्यू। तो हम लिख सकते हैं द आउटर कवरिंग और प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ an animal body is called epithelial tissue। क्या कहलाता है? एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है। आगे लिख सकते हैं इट कवर्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गन इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में ज़्यादातर ऑर्गन्स को ये क्या करता है, कवर करता है। आगे लिख सकते हैं इट ऑल्सो फॉर्म्स ए बैरियर टू सेपरेट द ऑर्गन सिस्टम ऑल्सो। ऑर्गन सिस्टम को सेपरेट करने के लिए भी ये क्या करता है, बैरियर का काम करता है। इसमें और आगे लिख सकते हो द इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, स्टमक एंड किडनी ट्यूब्यूल्स are covered by epithelial tissue। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हमने देखा कि जो आउटर या प्रोटेक्टिव कवरिंग है किसी भी एनिमल बॉडी की, एनिमल बॉडी में उसे हम क्या कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। ये कवर करता है मोस्टली ऑर्गन्स हमारी बॉडी में। ये एक बैरियर फॉर्म करता है ऑर्गन सिस्टम को सेपरेट करने के लिए। इनर लाइनिंग माउथ की, स्टमक की, किडनी ट्यूब्यूल्स की सब कवर्ड है किसके द्वारा, एपिथेलियल टिश्यू से। ओके, अब लिख सकते हैं दे हैव वेरी स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स। जो सेल्स हैं, सेल्स में क्या होता है, बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है। आगे लिखोगे इसमें इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट by the cementing material present between
them. ओके, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमें क्या समझना है, आउटर या प्रोटेक्टिव कवरिंग किसी भी एनिमल बॉडी की क्या कहलाती है, एपिथेलियल टिश्यू कहलाती है। ये कवर करता है मोस्टली ऑर्गन हमारी बॉडी के, ये फॉर्म करता है एक बैरियर जो कि ऑर्गन सिस्टम को सेपरेट करता है। इनर लाइनिंग माउथ की, स्टमक की, किडनी ट्यूब्यूल्स की, सब किससे बने हुए हैं, एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए हैं। इनमें बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ये प्रोड्यूस करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, किसके द्वारा करते हैं, इनके बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट है उसके द्वारा ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसी में, on the basis of shape and function, फंक्शन और शेप के बेस पर, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। 4 टाइप्स में क्या करता है, डिवाइड करता है, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं। कौन कौन से थे, क्यूबॉइडल, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्राइटेड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की। तो सबसे पहले हमारे पास स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन में, वहां पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लैट टिश्यू प्रेजेंट होते हैं या फ्लैट ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस through is selectively permeable membrane, a very flat, thin and delicate lining of tissues are present, is called squamous epithelial tissue। क्या कहलाता है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है। ओके, अब इसमें और भी कुछ लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हो द ओसियोफेगस। ओसियोफेगस आप जानते हो, फूड पाइप का नाम क्या है, ओसियोफेगस है, ठीक है ना। ओसियोफेगस और जो माउथ की लाइनिंग है वो किससे कवर्ड होती है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से। तो यहाँ लिख सकते हो द ओसियोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ आर कवर्ड बाय स्क्वैमस epithelial tissue. Skin that protect our body are also covered by this tissue. ये भी किससे कवर होती है, इस टिश्यू से कवर्ड होती है। ओके, जो कि हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, स्ट्राइटेड स्क्वैमस टिश्यू। स्ट्राइटस स्क्वैमस टिश्यू में लिख सकते हो द टिश्यू इन विच a layer in which a pattern
लेयर ऑफ स्क्वैमस टिश्यू आर प्रेजेंट इज कॉल्ड स्ट्राइटेड स्क्वैमस टिश्यू। वो क्या कहलाता है? स्ट्राइटेड स्क्वैमस टिश्यू कहलाता है। जब स्क्वैमस टिश्यू एक लेयर में जुड़ जाते हैं, एक पैटर्न में, एक लेयर की फॉर्म में कलेक्ट हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? स्ट्राइटेड स्क्वैमस टिश्यू कहलाता है। ओके, तो ये दो पार्ट थे। अब बचे हुए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। तो कॉल्यूमिनर में देखते हैं, थर्ड कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। जहां पर एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रिएशन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं सीक्रेशन होता है। किसमें? इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में। वहां पर क्या होते हैं? कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये जो टिश्यू होते हैं वो मेनली कैसे होते हैं? काफी टॉल होते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं द एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन occurs at the in the inner lining of small intestine. Okay, columnar epithelial tissue are present in it. एपिथेलियल कॉल्यूमिनर टिश्यू क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। आगे लिख सकते हो इसमें, दिस टिश्यू आर टॉल इन साइज। कैसे होते हैं ये? टॉल होते हैं साइज में। ओके, दिस टिश्यू हैज ए हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये जो टिश्यू है उनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉल्ड सीलिया। क्या कहलाता है? सीलिया कहलाता है। दैट पुश म्यूकस इन फॉरवर्ड टू क्लियर द ऑर्गन। ओके, तो यहां पर हमें समझ में आया कि एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन जो इंटेस्टाइन में हो रहा है वहां पर कौन से प्रेजेंट है? कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। ये टिश्यू कैसे होते हैं? टॉल होते हैं। सेकेंड बात आती है, इन टिश्यू में हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिन्हें सीलिया बोलते हैं। और ये सीलिया क्या काम करता है? जो म्यूकस है, म्यूकस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है और ऑर्गन को क्लियर करने में क्या करता है? हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट फोर्थ क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू में लिख सकते हो, द टिश्यू that are present in the lining of kidney tubules। किसमें प्रेजेंट है? किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में प्रेजेंट है। ओके, और किसमें प्रेजेंट होता है? सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट्स में। तो एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड
इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू दिस ऑर्गन। इन ऑर्गन को क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट जो है देता है, प्रोवाइड करता है। इसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। अब नेक्स्ट इसमें लिखोगे सम एपिथेलियल टिश्यू पुशेस इनवर्ड। क्या होते हैं, कुछ जो है इनवर्ट जाते हैं, एंड फोल्ड इनवर्ट एंड ऑल्सो फॉर्म्ड ए लेयर नॉन एज ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। क्या कहलाता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है। ओके, कुछ एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, अंदर की साइड फोल्ड हो जाते हैं, एक लेयर बना लेते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। ओके, तो दीज आर द टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू दैट वी हैव स्टडी। ओके, with this I am finishing today class. In next class we will discuss the further topic of this chapter. Okay.